हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड वेलकम टू स्कोर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इन दो टॉपिक से रिलेटेड बच्चों का डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम ये लेकर आए हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है उसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशंस ये है कि किसी डाइवर्स फिनोमिना को, अलग अलग फिनोमिना को किसी सिंगल लॉ से यदि एक्सप्लेन कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, नाम से क्लियर है। यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई करना, यूनिक करना, मतलब डाइवर्स फिनोमिना को यानी डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना। ओके, तो इसका हम डिफिनेशंस लिख देते हैं शॉर्ट में। To explain diverse phenomena by a single concept or single concept and law. Okay, तो दिस इज यूनिफिकेशन यानी डाइवर्स फिनोमिना को, सॉरी यहाँ पे फिनोमिना होगा, डाइवर्स फिनोमिना बाय अ सिंगल कंसेप्ट एंड लॉ। ठीक है, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल फॉलिंग ऑफ एप्पल, एप्पल फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, क्यों? इसके पीछे कौन सा फंडा है, क्यों आ रहा है, इसको समझना है। और फिर है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये सभी फिनोमिना को, ये अलग अलग फिना है, बट इन सभी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं एप्पल फॉलिंग हो गया, मून रिवॉल्व, प्लैनेट रिवॉल्व। ओके, इन सभी डिफरेंट फिनोमिना को एक सिंगल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन द्वारा गिवन है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। इलेक्ट्रिक फिनोमिना मतलब कि मोशन ऑफ चार्ज, मोशन फ्लोइंग ऑफ करेंट, ये सभी जितने भी फिनोमिना हैं। और मैग्नेटिक फिनोमिना मतलब बिहेवियर ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, वर्किंग ऑफ जनरेटर वगैरह वगैरह। इन सभी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ जो कि है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, इनको एक्सप्लेन करते हैं एक सिंगल लॉ से, वह है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें आता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फिनोमिना का मतलब हमने क्या बताया, चार्ज से रिलेटेड फिनोमिना। मैग्नेटिक फिनोमिना का मतलब मैग्नेट से रिलेटेड फिनोमिना, बिहेवियर ऑफ मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शनिज्म। तो व्हाट इज रिडक्शनिज्म? तो रिडक्शनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल पार्ट में ब्रेक करके उसका स्टडी करते हैं। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल पार्ट में ब्रेक करना, फिर उस पर लॉ ऑफ फिजिक्स को अप्लाई करना।
ठीक है, तो चलिए पहले इसको इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है ब्रेकिंग डाउन ऑफ a complex phenomena into smaller part so that, ताकि laws of physics can be applied। ओके, ठीक है, मतलब कि कम्प्लेक्स फिनोमिना को सिंपल पार्ट में यानी स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके उसका स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है, चलिए रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल देखते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स यदि हमें टेम्परेचर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम वाटर का जो स्मॉलर पार्ट है जैसे कि एटम्स, उस एटम की काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद जाकर वाटर का हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि हम वाटर का टेम्परेचर यदि एक्सप्लेन करना होगा तो इससे पहले एटम्स का जो एटम की काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, तब ये जाकर ये जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है वाटर है इसका हम टेम्परेचर को स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए रिडक्शनिज्म का सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। एक सपोज दैट दिस इज बॉल एंड एक ये चाइल्ड है जिसने एक बॉल को तेजी से वॉल पे फेंका। इसके बाद जो बॉल है वो गया सेकेंड बच्चे के पास और इसको चोट लगा। तो अब समझना होगा कि इस बच्चे पर कितना फोर्स लगा, कितना चोट लगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी को अगर समझ गए तो फिर ये देखना होगा कि इसका इस वॉल का रिएक्टिंग फोर्स कितना है, वॉल कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब जाकर ये फाइनल फोर्स को हम समझ सकते हैं। यानी ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझना है तो ये दोनों जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों को समझना होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।